हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये ना मेरी उँगली में कट लग गया था जिससे बेतहाशा खून बह रहा था। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि क्यों और कब लग गया था ये। तो यहाँ पर ना मेरा नाश्ता बन रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे शौहर जी के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का रूटीन कुछ इस तरीके से होता है कि मैं उठ के नमाज़ अदा करके फ़जर की अपने शौहर जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। उनको क्या थोड़ी आदत है जल्दी नाश्ता करने की। मैं काफ़ी लेट करती हूँ, मतलब थोड़ा लेट करती हूँ। मैं उनको नाश्ता प्रिपेयर करके उनको दे के उनसे फ्री होके फिर मैं अपने काम का देखती हूँ, जो भी रूटीन होता है मेरा सुबह का काम काज देखती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ मैं। तो अल्लाह का शुक्र है उनका नाश्ता प्रिपेयर हो चुका है। वो सादा सा नाश्ता करते हैं, चाय और तली हुई रोटी, रात की हो तली हुई रोटी हो तो वो खाना वो मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। बचपन से उन्होंने वही चीज़ खाई है तो उनको वही चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं उनको वही नाश्ता उनको देती हूँ मैं, जो उनको अच्छा लगता है। और मैं क्या थोड़ा लेट नाश्ता करती हूँ, मुझसे क्या सुबह सुबह खिला मतलब खाते नहीं बनता मुझसे, जो मेरा मतलब बचपन का रूटीन है कि सुबह सुबह मुझसे खाते नहीं बनता। तो वही रूटीन मेरा अभी भी यहाँ पर भी है, तो मेरा वही चलता है, मैं थोड़ा लेट नाश्ता करती हूँ। तो फिर मैंने अपने शौहर को नाश्ता दे के तो मैं यहाँ आ गई अपने किचन के अंदर, और मैं यहाँ सोच रही हूँ आज मैं कि नहीं, जो रेक है ना ये, इसको क्लीन करूँ। मैं ना अपने हफ्तों में से मतलब एक हफ्ते मेरा टाइम बना हुआ है कि भाई आज मैंने ना ये करना है, आज मैंने इसकी सफाई करनी है, आज मैंने इसकी सफाई करनी है। बच्चों के साथ तो भाई ये रूटीन रहना चाहिए। आप भी ये चीज़ सीख लो कि आपको ना ज़्यादा थकना नहीं है। आपको एक एक दिन निकालना है कि भाई आज आपको ये करना है, आज आपको कपड़ा धोना है, आज आपको रेक साफ़ करनी है, आज आपको किचन का आधा पार्ट साफ़ करना है। आप ना एक एक करके काम करा करिए। पहले क्या करती थी मैं कि भाई पूरे दिन में भाई काम ही काम हो रहा है, कभी रेक साफ़ हो रही है, कभी किचन साफ़ हो रहा है, कभी बेडरूम साफ़ हो रहा है। वो तो हम यूज़ली करते ही हैं रोज़ाना। लेकिन कभी कभार आप खुद को भी टाइम दिया करिए, क्योंकि भाई बच्चों के साथ आपको खुद को भी समझना बहुत ज़्यादा मतलब है ना इम्पॉर्टेंट रखाती है चीज़, क्योंकि भाई आप खुद को ध्यान दोगे ना तो ही आप चल पाओगे आगे। वरना तो आप भाई, आजकल के बच्चे इतने ख़तरनाक हैं। पहले जब हम लोग होते थे भाई, तो हम लोग यार अम्मा 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। भाई आजकल अपन लोग एक बच्चे में थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्टिव हैं। ये अपन लोग का टाइम नहीं है कि भाई अपन लोग थे एंडे बेंडे से हो रहे हैं, अम्मा ने लेटा दिया अपन को झूले में, अपन देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं। आजकल के बच्चे भाई अगर चुप है ना, पहले बात तो वो चुप रह ही नहीं सकते। सेकंड चीज़, अगर है चुप हो गए भाई 5 मिनट के लिए, तो अम्मा को टेंशन होती है कि भाई चुप क्यों है 5 मिनट के लिए, कुछ काम कर रहे हैं। और फिर जाके तब देखते हैं ना तो पूरा कुचर पाच कर देते हैं ये। तो भाई आजकल की जो न्यूली मॉम है उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि ख़ुद पे भी ध्यान दीजिए। आप काम काज तो भाई आपको ज़िंदगी भर करना ही है, पहले ख़ुद इम्पॉर्टेंट फिर बाद में काम। तो मेरी ना यार ये साफ़ करने में ना, मैं क्लीन कर रही थी तो मेरी ना उसकी चादर से ना ये कट गई उंगली। तो ये बहुत तकलीफ़ दे रही थी। फिर पता है ये जो स्क्रब है, ये मेरा होममेड स्क्रब है। आप कभी ये स्क्रब यूज़ करना। इसमें ना मैंने चावल को पीस के, और ना चावल पीस लिया आपने, और फिर आपको अल्लाह नेकी दे आपको फिर आपको ना इसमें बेसन ऐड करना है। जितना चावल है आपको उतना ही बेसन ऐड करना है। ये अच्छा खासा स्क्रब है भाई घर का। मैंने पता है हर स्क्रब मैंने अपने साइड में रख दी। जब मैंने ये यूज़ करा ना तो पता है आप इतनी अच्छी आपके फेस पे ग्लो आएगा, इतना अच्छा माशाल्लाह। कभी आप ये यूज़ करना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगा यूज़ करके। तो भाई पता है फिर मैं आती हूँ अपने डेली रूटीन पे। तो यहाँ मेरी रेक साफ़ हो चुकी है, लाख 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 शुक्र है। यहाँ पे मैं बर्तन जमा रही हूँ अपने। भाई बच्चों के साथ काम मतलब होना बहुत मुश्किल होता है, एक जंग के बराबर होता है बच्चों के साथ काम करना, मैनेज करना, काम करना, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। खैर फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो जाता है। यार फिर ये भी अपन बच्चों को भी इतना ब्लेम नहीं कर सकते। भाई बच्चों के ज़िंदगी में अपने अलावा है ही कौन। पहले का माहौल अलग था कि भाई बच्चे पड़ोस में खेल रहे हैं, और ना पहले अपन का माहौल बहुत अलग था। जितना आज को इतना ख़तरनाक माहौल हो चुका है कि भाई अपन किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। और पहले का माहौल ये था कि मैं ही जब छोटी थी, अपने बचपने का बता रही हूँ मैं, कि मैं अपने पड़ोस में ना 2-2 3-3 घंटे खेलती थी।
तो अम्माएँ बेफ़िक्र रहती थीं, पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं, अम्माओं ने पूरा काम कर लिया है, फिर अम्मा भी आके पड़ोस में बैठ जाती थी, बातें कर रही हैं। भई आजकल का वो माहौल बचा ही नहीं है कि अपन भई बच्चों को कहीं बाहर छोड़ दें या फिर ना किसी के हवाले कर दें कि भई आप सँभाल लो। भई बच्चे भी सँभालना है और आपको फिर घर का काम भी मैनेज करना है, फिर दोनों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है काम के साथ। फिर पहले ये भी होता था कि भाई बच्चे आस-पास खेल रहे हैं, पिड्डू खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और आजकल के भाई बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इसलिए देखते हैं क्योंकि भाई अपन मतलब डरता है इंसान बच्चों को बाहर निकालने में। एक ये भी मसला है, फिर इसलिए और माँओं के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, घर का काम भी और फिर है ना ये अपने बच्चों को देखना भी है। फिर अब ना मैं ये जो कंटेनर्स है ना मेरी, जिसमें मेरा राशन भराता है, दाल चावल, चावल तो ख़ैर नहीं, दाल वग़ैरह, ये अपना शक्कर पत्ती, तो वो मैं कंटेनर्स को 2-1 दिन बीच साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि भाई उसमें ना धूल जम जाती है, फिर धूल जम के जो कीट जमती है ना, वो बहुत गंदी लगती है। तो आप भी ऐसे करा करें कि 2-1 दिन बीच, 3 दिन बीच, 4 दिन बीच इसको क्लीन कर लिया करें, है ना? तो उससे क्या डब्बे भी साफ़ दिखते हैं, फिर काम करने का दिल भी चाहता है। अब नहीं डब्बे ख़राब हो, फिर है ना किचन ख़राब हो, तो काम करने का दिल और ख़राब हो जाता है, मूड ही नहीं होता फिर काम करने का। तो भई आप ऐसे क्लीन करा करें, अच्छे से क्लीन करा करें। तो डब्बे इतने ख़राब नहीं थे, नहीं तो मैं डब्बे वॉश करती हूँ, पूरा सामान निकालती हूँ, फिर डब्बे वॉश करती हूँ, फिर अच्छे से घिसा के रख देती हूँ, फिर मैं यूज़ में लेती हूँ। तो डब्बे इतने ख़राब नहीं थे, तो मैंने ना उसको ना गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ उसको मैं, जिससे साफ़ भी हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं डब्बे। भाई किचन अच्छा हो, घर अच्छा हो, तो भाई बोलते हैं ना, औरत अगर सलीक़ेमंद होगी तो उसका बाथरूम अच्छा होगा, उसका किचन अच्छा होगा, उसका कमरा अच्छा होगा। तो ये सलीक़ा वाक़ई होता है। और अभी पहले ये नहीं बोलते, मतलब दादी बोलती थी मेरी कि अल्लाह बख्शे, अब वो ख़ैर दुनिया में नहीं है, कि ना जो पहले के जो रिश्ते होते थे ना, तो भाई पहले ना अचानक से पूछते थे कि भाई घर इंसान के, कि भाई घर देखते थे बाथरूम कैसा है उनका, उनका घर कैसा है। तो पहले लड़कियों की चतराई का मतलब अंदाज़ा इस बात से लगाते थे कि उसका बाथरूम कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका किचन कैसा है। और आजकल तो भाई सूरत देख के कर देते हैं कि भाई हाँ सूरत अच्छी है इंसान की, तो आप शादी कर लें। पहले चतराई का ज़माना था, और आजकल इतना मतलब इतना वो नहीं है कि भाई बस लड़की अच्छी है, पैसों वाली है, तो भाई कर दो, बस बात ख़त्म। पहले होता था कि ये चीज़ ही कि भाई लड़की में चतराई है कि नहीं है, तो ये पहले ये मैटर करता था कि चतराई कितनी है, तो भाई शादी पक्की। और आजकल ये है कि भाई पैसा कितना है, लड़की खूबसूरत कितनी है, ये देख के करते हैं। तो सही बात है भाई, औरत को भाई चतर तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट आप अपना जो क्लीन कर सकते हो रूम है, वो आपका बाथरूम है, वो आपका किचन है, ये दोनों तीनों पार्ट्स तो कर ही सकते हो आप क्लीन। तो भाई मैं बड़ा शौक है मुझे काम करने का, तो मैं अपना बाथरूम, अपना बेडरूम और अपना किचन तो ख़ैर मैं क्लीन रखती ही हूँ। भाई कितनी भी थकी हुई क्यों ना हूँ मैं, कितना भी तकलीफ़ में क्यों ना हूँ, लेकिन भाई मुझ में एक आदत है कि मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। मुझ में ये आदत है ही, स्टार्टिंग से ही है, शुरू से ही चीज़ है मुझ में ये, बचपन से ही चीज़ है ये कि मैं अपना किचन, बाथरूम और अपना बेडरूम तो क्लीन करके ही सोती हूँ। भाई कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, कितना भी क्यों ना हो जाए। रात का वक्त तो जो होता है ना, मैं खाना वाना बना के रेडी जो होती हूँ, खाना वाना बना के रेडी हो गए अपन, है ना, और फिर जो भाई मैं किचन साफ़ करती हूँ, भले ही 11 बज जाए, 12 बज जाए, मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। भाई वैसे ही बेडरूम का है मेरे, हैं भाई दिन भर बच्चों के साथ, तो भाई दिन भर काम में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं थक भी जाती हूँ ना, फिर भी मतलब मेरा मसला थोड़ा ख़राब टाइप का है, तो भाई मैं किचन, रूम, बेडरूम सब क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ मैं मिर्च तोड़ रही हूँ। अम्मा बोलती है मेरी कि ना जो मिर्ची होती है ना, हरी मिर्चें, उसका आप डंठल तोड़ के ना, उसका आप एक एयर टाइट बॉक्स में रखते हो ना आप, तो भाई वो ख़राब नहीं होती। और वाक़ई ये चीज़ ये है कि भाई ना मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल कर लिया मैंने, कि ना मैं अपनी मिर्चों को तोड़ के, डंठल तोड़ के उसके, और ऐसे ना एयर टाइट बॉक्स में रख देती हूँ। पहले से भी रखी हुई है इस बॉक्स में मिर्चें मेरी, तो वाक़ई इससे पता है ना ख़राब नहीं होती, मिर्चें गलती नहीं है। भाई अम्मा के जो नुस्खे होते हैं बड़े काम के आते हैं वो, तो आप भी आज़माना कभी, मिर्चें से ना आपकी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो भाई मेरी वीडियो होती है ख़त्म। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।